तीसरे एवं नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्व अंतर बी है, तब प्रारंभ से nवां पद Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। कह रहा तीसरे एवं नौवें पद, तो तीसरा पद तो a प्लस 3-1 इंटू डी। तीसरा पद 4 है, कितना है? a प्लस 2d समीकरण 1। और नौवां पद T9 a प्लस 9-1 इंटू डी। नौवां पद जो है -8 है, a प्लस 8d समीकरण 2। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो समीकरण a प्लस 8d माइनस का a प्लस 2d -8 -4, a प्लस 8d माइनस a माइनस 2d बराबर -12। 8 से 2 गया, 6d बराबर -12, -12 बटे 6, 6 दूनी 12, d बराबर -2। समीकरण 1 में पर a धन 2 गुणे -2, माइनस में प्लस में 4 4 आ गया ना। a बराबर कितना आ गया? 8। इसके बाद में कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। Tn को शून्य लिख लेते हैं, क्या मानते हैं? शून्य। a आपका 8 है, n-1 d आपका -2 है। 8 -2n प्लस का 2, 8 2 10 -2n, पक्षांतर कर लो। प्लस में इधर आया, माइनस में, माइनस से माइनस कट गया। 10 बराबर 2n, 2 पंचे n बराबर 5, पांचवा पद शून्य। समांतर श्रेणी का mवां पद m तथा nवां पद m है। मैंने कहा बात ना करो भाई। तब pवां पद m प्लस n माइनस p होगा तथा सिद्ध कीजिए कि m प्लस nवां पद शून्य होगा। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है, तब प्रारंभ से nवां पद Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। mवां पद Tm a प्लस m-1 इंटू डी, और mवां पद जो है बच्चा n है, तो a प्लस m-1 इंटू डी समीकरण नंबर 1। और nवां पद Tn a प्लस n-1 इंटू डी, nवां पद m है, तो a प्लस n-1 इंटू डी समीकरण नंबर 2। आई ना बात समझ में? समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, जब आप 1 से 2 को घटाएंगे तो 1 से घटा दीजिए, n माइनस m बराबर a प्लस m-1 इंटू डी माइनस a प्लस n-1 इंटू डी। तो n माइनस m बराबर a प्लस m गुणे डी एम डी माइनस का d माइनस a प्लस n गुणे डी एन डी माइनस का d। तो n माइनस m बराबर a प्लस एम डी माइनस का d माइनस का a माइनस का एन डी प्लस का d। d से d कटा, a से a कटा। n माइनस m बराबर एम डी माइनस का एन डी, n माइनस m बराबर d कॉमन m माइनस n, गुणा में नीचे आएगा भाग m माइनस n बराबर d। तो ऊपर से माइनस कॉमन ले आओ तो m माइनस n हो जाएगी भाई। ऊपर जब माइनस कॉमन हो जाए तो जो अंक हमें है बदल जाएंगे और चिन्ह भी बदल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा m माइनस n बराबर d, एक बार आएगा -1 बराबर d। समझ में आया? समीकरण 1 से 2 को घटा दिया तो बाएं पक्ष से बायां पक्ष, दाहिने से दाहिना, यहाँ ब्रैकेट खोल दिया, यहाँ ब्रैकेट खोला, जो कटा उसको काट दिया, जो बचा लिख दिया। यहाँ पे d कॉमन हुआ, m माइनस n, d बराबर -1 आ गया। d बराबर कितना आ गया? -1 आ गया। अब d बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो n बराबर a प्लस m-1 और d की जगह पे -1।
n बराबर a ब्रैकेट खोलो माइनस m प्लस 1, ये दोनों पक्षांतर करो, n माइनस में m है ना, प्लस में हो जाएगा और प्लस में एक है माइनस में हो जाएगा, क्रम से लिख लो m प्लस n माइनस 1 बराबर a बराबर a, ये a का मान आ गया। अब कह रहा है आपको कि पीवा पद, तो टी पी बराबर a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, तो a की जगह पे क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस 1, a की जगह पे प्लस p माइनस 1 और d की जगह पे माइनस 1 हो जाएगा, तो m प्लस n माइनस 1 माइनस p प्लस का 1, 1 से 1 कट गया, m प्लस n माइनस p, पीवा पद क्या आ गया m प्लस n माइनस p, ये चीज एक सिद्ध हो गई। दूसरी अगली चीज फिर कह रही है, अगली चीज कह रही है कि सिद्ध करो कि m प्लस n पदों का मान शून्य होगा, तो टी एम प्लस एन, ए प्लस एन की जगह पे एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, भाई जहां पे एन होता है वहां पे हम एम प्लस एन लिख दिए, और ए का मान है आपका एम प्लस एन माइनस 1 प्लस एम प्लस एन माइनस 1 गुणे माइनस 1, ये हो जाएगा एम प्लस एन माइनस 1 माइनस एम माइनस एन प्लस 1, एम से एम कटा, एन से एन कटा, एक से एक कटा बराबर 0, तो टी एम प्लस एनवा पद क्या आ गया शून्य, यही आपका 3 अंकों की संख्याएं, तो 101 सामने देख रही है, 102, 103, 104, 105, 106, 999। अब कह रहा जो 3 अंकों की संख्या है उनमें 7 से विभाज्य संख्या है ना, तो 7 से विभाज्य संख्याएं, 7 से विभाज्य, विभाज्य का मतलब इन संख्याओं में किसी में भी हम 7 से भाग दें, वो कितनी संख्या जिनमें भाग देने पे पूर्ण रूप से कट जाए वो संख्या अलग करना है, तो 105 में जब आप 7 से भाग देंगे तो कट जाएगी, ठीक है, 7 एक 7, 7 पाना 35, 112, फिर 119, ये चला जाएगा 994 तक, कैसे 7 एक 7, एक बचेगा, एक बचा 19 हुआ, 7 दूनी 14, सॉरी 2 बचा ना, तो 29 हुआ, 7 चौक 28, एक बचा, 7 दूनी 14, इन संख्याओं के मान निकालना है, a बराबर 105, d बराबर 112 माइनस 105, d बराबर 7, tn बराबर 994, n बराबर क्वेश्चन मार्क, n बराबर क्वेश्चन मार्क, तब tn बराबर आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 994, a है 105, n माइनस 1, डी है 7, 994 माइनस का 105 बराबर n माइनस 1 गुणे का 7, ये 994 से 105 घटा दूं तो 7 एक 7, एक बचा, यहाँ हुआ 18, 7 दूनी 14, 7 सता 127 बराबर n माइनस 1, पक्षांतर कर लो, तो 127 माइनस में इधर पक्षांतर किया प्लस 128 बराबर n बराबर कितना आ गया 100, इसको हल कर लेते हैं फिर अगली को हल कर लेंगे, a बराबर 63, d बराबर 65 माइनस 63, d बराबर 2, शांत रहो, 63 से 2 जाएगा 61, अगली श्रेणी आ गई 3, 10, 17, a बराबर 3, 10 माइनस 3, 7, tn बराबर a प्लस, ये फार्मूला है, तो 3 प्लस 7, 7n माइनस 7, तो 7n 7 से 3 गया माइनस, दोनों समांतर श्रेणियां बराबर होकर दिखा दो, दोनों समांतर श्रेणियों को बराबर, क्योंकि दोनों के tn बराबर, तो 2n प्लस 61 बराबर 7n माइनस 4, 7 प्लस में इधर आएगा माइनस में, और 61 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, माइनस 5n माइनस 65, 5n बराबर 65, 65 बटे 5, 13 बचे, n बराबर 13।
सार्वंतर डी है, सार्वंतर डी। तब प्रारंभ से nवां पद ठीक है ना। कह रहा तीसरा पद 16 है तो T3 a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी a प्लस 2d ठीक है। फिर समीकरण 1 सातवां पद पांचवें से 12 अधिक है तो T7 ए प्लस में इधर आया माइनस में, T7 को a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। तो a प्लस 7 से 1 का 6d माइनस का a प्लस 4d बराबर 12। a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर का 12। 6 से 4 का 2d बराबर 12, 2 6 d बराबर 6, d बराबर 6। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने रख दो। 16 बराबर a प्लस 2 गुणे 6, 16 बराबर a प्लस 12, 16 माइनस 12 बराबर a, 4 बराबर a। करा श्रेणी, तो श्रेणी के लिए क्या होता है, प्रथम पद a बराबर 4 तो द्वितीय पद a2 बराबर a1 प्लस d होता है 4 प्लस d 6, 6 4 10। तीसरा पद a3 a2 प्लस d 10 धन 6 16। तब श्रेणी हो जाएगी 4 10 16 एंड डॉट डॉट।